बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ स्टाइल विद शमीम मुख्तार। आज मैं बना रही हूँ पालक गोश्त या बीफ भाजी भी इसको कह सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी तैयार होगी। चलते हैं इसकी तैयारी की तरफ। ये मैं अपनी छत से बिल्कुल फ्रेश पालक लेकर आई थी। आज ही हार्वेस्ट की है। 700 ग्राम गोश्त है और कुछ मेरे पास प्याज है जो मैंने रफली कट कर लिया है, और 2-3 मेरे पास दरमियाने टमाटर थे जो कि मैंने स्किन उतारने के बाद कट कर लिए हैं। इसको मैंने कुकर में ऐड कर दिया है। साथ साथ रहिएगा, बिल्कुल साथ साथ आपको स्पाइसेस भी बताती रहूँगी। 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, 1 टीस्पून ही इसमें मैंने हल्दी शामिल की है, और 1 टीस्पून ही मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर शामिल किया है, और 1 टीस्पून भर के मैंने इसमें लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। 1.5 कप इसमें मैंने पानी शामिल किया है, क्योंकि पानी प्याज और टमाटर भी रिलीज़ करेंगे। और तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसको कुकर को बंद कर दूँगी। ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने कुकर को ओपन किया है। ये देखें हमारा गोश्त जो है वो बहुत अच्छे से टेंडर हो गया है, टमाटर भी बहुत अच्छे से टेंडर हो गए हैं। अब मैं इसकी मुसलसल मिक्सिंग करती रहूँगी और इसका पानी जो है बिल्कुल खुश्क हो जाए। पानी इसका तकरीबन खुश्क हो गया है। मैंने एक पैन ले लिया है। पैन में मैंने 1/2 कप ऑयल ऐड किया है। इसमें टमाटर थोड़े से ज़्यादा यूज़ करती हूँ। मैं पालक बॉईल करके इसका पानी नहीं निकालती हूँ। टमाटर से बहुत ही मज़ेदार से पालक गोश्त तैयार होता है। ये देखिए बहुत अच्छे से इसकी मैं भुनाई कर दूँगी। 2 टीस्पून मैंने इसमें कुटी हुई मिर्च और थोड़ा सा नमक, क्योंकि नमक हम पहले भी यूज़ कर चुके हैं। 1 टीस्पून मैंने धनिया, 1 टीस्पून ज़ीरा इसमें शामिल कर दिया है, और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने पिसा हुआ गरम मसाला, और नमक बिल्कुल कम इसमें यूज़ किया है, क्योंकि पालक में नमक बहुत कम यूज़ होता है, और गोश्त में मैं पहले ही नमक डाल चुकी हूँ, मिक्स कर चुकी हूँ। ये देखें बहुत अच्छी से इसकी भुनाई हो गई है। अब 1 कप मैंने टमाटर का पेस्ट तैयार किया था जो कि मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये देखें इसको बहुत अच्छे से मैंने इसमें मिक्स कर दिया है। पालक भी मैंने साबुत ही वॉश कर लेती हूँ, उसके बाद मैं इसको कट करती हूँ और रफली कट करती हूँ, ताकि ये भाजी की तरह बने। बिल्कुल बहुत ज़्यादा घुटी हुई जो है वो मुझे पसंद नहीं आती है, उससे लुक भी इतनी अच्छी नहीं आती है। ये देखें कुछ पालक इसमें मैंने ऐड की है, सारी ऐड नहीं की है, और बहुत अच्छे से इसको मैं मिक्स कर दूँगी। अगर ऐसे ही ऊपर से डालेंगे तो नीचे से मसाला जलने का भी इसका डर होगा, तो इसलिए देखें मैंने जो पालक इसमें डाली थी वो मैं इसमें बहुत अच्छे से मिक्स कर रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार सा ये सालन तैयार होगा। ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब बाकी पालक जो है वो भी मैं इसके ऊपर इसी तरह से ऐड कर दूंगी। फ्लेम में इसका मीडियम रखूंगी और इसको कवर अप कर दूंगी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इंशाल्लाह आगे बहुत ही मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ आपके साथ मुलाकात होती रहेगी। खुश रहें, खुशियाँ बांटें। ये देखें पालक ने पानी काफ़ी रिलीज़ कर दिया है, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग करती रहूँगी। अब फिर इसको मैंने कवर अप कर दिया है। ये देखें तकरीबन जो है इसमें तकरीबन पानी जो है इसमें ख़त्म हो गया है। 5 से 6 इसमें साबुत गोल मिर्चें मैंने शामिल कर दी हैं। इससे लुक बहुत ही अच्छी आती है, बहुत ही मज़ेदार सी। देखें कितनी अच्छी और कितनी बेहतरीन लुक आई है भाजी गोश्त की। नान के साथ, पराठे के साथ बहुत ही मज़ा आता है इसको। मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और मेरी हौसला अफजाई कीजिएगा। चलें इसको डिश आउट करते हैं। ये डिश आउट किया है मैंने इसको, और बारीक बारीक अदरक इसके ऊपर मैंने कट करके डाली है। देखिए लुक कितनी खूबसूरत है, और खाने में भी ये उतनी ही मज़ेदार है। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।